Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem pair selection। ये हमारी क्या है कोड फोर्सेस के ईडीयू सेक्शन के अंडर हमारी प्रॉब्लम आती है और आज हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू लाइक कि हम बाइनरी सर्च पे अपनी क्या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगी, वरना मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में उसका लिंक डाल दूंगा और प्रॉब्लम का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो अब यार इस वाली प्रॉब्लम में देखते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, हमने मैक्सिमम एवरेज सेगमेंट निकाला। तो मैक्सिमम एवरेज सेगमेंट में हमने क्या करा था यार, कुछ सबसेट होता है हमारा एरे का और उस सबसेट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर लेते हैं जब हमें कुछ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी कुछ उसी तरह का है या उसी तरह की एप्लीकेशन मान सकते हो। इसमें भी हमें एक मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हम कैसे वो रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या बोला गया है यार, हमारे पास पेयर दिए गए हैं जैसे कि A1 A2 A2 B2, इस तरह से हमारे पास ऐसे पेयर्स दिए जाएंगे AN BN। इन सारे पेयर्स में से हमें क्या है के इंडेक्सेस चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 यूज़ कर लूँ या मैं 1 4 5 यूज़ कर लूँ, कुछ इसी तरह से जो भी हमारी के की वैल्यूज़ होंगी उनके इंडेक्सेस यूज़ करके मुझे इस वाले रेशियो की वैल्यू क्या है मैक्सिमाइज़ करनी है। क्या है हमारे पास रेशियो A1 + A2 प्लस ए ऑफ के अपॉन लाइक B1 + B2 प्लस बी ऑफ के। जो भी हमारे के की जो भी हमने इंडेक्सेस चूज़ किए हैं उन्हें चूज़ करके हम क्या चाहते हैं, ये वाला रेशियो मेरा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मेरा जाए। तो हम देखते हैं यार इस तरह की प्रॉब्लम्स में कैसे सोचा जा सकता है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या इनपुट कैसे दी जाएगी, हमारे पास इनपुट में एन और के की वैल्यू दी गई है। एन और के की वैल्यू 10⁵ तक है। ठीक है, हमारे पास फिर एन लाइन्स में जिसमें पेयर्स दिए गए हैं हमारे पास ए आई और बी आई की फॉर्म में। तो देखते हैं और यार हमें क्या मैक्सिमम रेशियो प्रिंट करना है। तो रेशियो क्या है हमारे यार रियल नंबर्स में हो सकता है, क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल 3/2 भी करेंगे तो 1.5 वैल्यू आती है और यही हमें यहाँ पे बोला भी गया है, अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो हमें पॉइंट्स में ही वैल्यू देनी है, हमें राउंड ऑफ नहीं करना है। और प्रिसीजन क्या है हमारा 10⁻⁻6 तक हमें क्या है प्रिसाइज वैल्यूज हमें देनी होंगी। तो हम क्या है यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन रियल डोमेन पढ़ेंगे का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको यार ये बहुत अच्छी तरीके से पहले भी समझाया हुआ है, तो आपके लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी रियल डोमेन पे काम करने में। हाँ, तो हम देखते हैं यार हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह से है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ यार। हम या तो पेयर बोल लें या हम बोल लें हमारे पास दो एरेज दिए गए हैं। अब दो एरेज का मतलब है यार, एक एरे मेरे पास ये है ए, एक एरे मेरे पास बी है। तो हमें इन दो एरेज की मदद में क्या करना है, हमें के पेयर्स को फाइंड करना है विच इज़ लाइक ए आई और बी आई की वैल्यूज़ को सच दैट ये जो रेशियो मेरा ये मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, इसमें बाइनरी सर्च यूज़ करो। बाइनरी सर्च क्यों यूज़ करो, क्योंकि यार अगर हम एक्स की कोई वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की मैंने कोई वैल्यू चूज़ की, तो क्या मैं उसके लिए के इंडेक्सेस चूज़ कर सकता हूँ कि ऐसे में के इंडेक्सेस चूज़ कर सकता हूँ जिसकी वैल्यूज़ या तो एक्स आ जाए या एक्स से ज़्यादा आ जाए। तो वो क्या है हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन हो जाता है। और वो जो मोनोटोनिसिटी है मैं आगे भी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, वो प्रूफ कैसे होगी। अभी के लिए आप पास ये चीज़ समझो कि हमें आंसर पर बाइनरी सर्च लगा कर देखते हैं। बाइनरी सर्च और आंसर वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं और हमारे आंसर यहाँ पे क्या है रेशियो। तो हम यार रेशियो की वैल्यूज़ को लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई रेशियो आ भी सकता है या नहीं आ सकता। अगर आ सकता है तो ठीक है, हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। और हमें वो मैक्सिमाइज़ करना है तो उस हिसाब से फिर हम लो को मिड पे ले आएंगे। हमारे पास वैल्यू नहीं आती है तो हाई को मिड पर ले आएंगे, जैसे कि हम रियल डोमेन में काम करते थे। सिंपल बाइनरी सर्च हम करेंगे। तो यार यहाँ पे मैं क्या है आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हमारे पास ये रेशियो है A+ ऐसे ए के तक, और दिस इज़ लाइक आर रेशियो। यहाँ तक हमारा क्या है, इस रेशियो को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। और हमारे पास यार एक एक्स की वैल्यू आती है और उस एक्स की वैल्यू के लिए मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे पास के इंडेक्सेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यूज़ एक्स या एक्स से ज़्यादा हो। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे के इंडेक्सेस को मैं चूज़ करूँ जिनका जो रेशियो है वो एक्स हो या एक्स से ज़्यादा हो। तो इससे क्या है मेरे पास एक कंडीशन आ जाती है कि हाँ यार मैं अपने एरे को 0 और 1 में, या जो हम बोलते थे गुड और नॉट गुड में, क्या है मैं सेपरेट कर पाऊंगा और उस हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा आगे चलकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं यार, अब ये गुड और नॉट गुड वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और A1 A2 वाली वैल्यूज़ जो हमने ऐसे लिखी। तो अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं यार। मैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to k ए ऑफ आई। यार यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार जो हम के वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है। वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगी। मैं 1 3 5 भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं 1 7 10 भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कॉन्जिक्यूटिव होंगी। मैंने आई की वैल्यू 1 से के तक बस इसीलिए सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है कि हमें पता लगे यार हमें यहाँ के वैल्यूज़ को चूज़ करना है। और सेम हम क्या नीचे भी लिख सकते हैं।
बी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। सिंपल हमारी मैथ्स है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to k हमारे पास है, ए ऑफ आई हमारी वैल्यू है। उसके बाद एक्स टाइम्स हम बी ऑफ आई को इधर ले आए जो मेरा समीशन था, और फिर मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 1 to k है मेरे पास, ये समीशन है, माइनस एक्स टाइम b of I, which is like this summation of I is equals to 1 to k and b of I। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है मेरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो चाहिए मुझे। तो और यहाँ पर यार मैं इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ कि मैं इन समीशंस को मर्ज कर दूँ। सिंपल यार मैथ्स की प्रॉपर्टीज़ है। और मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो मेरा समीशन है, जो रेंज है, उसमें आई की वैल्यू दोनों की सेम रहने वाली है। जो मेरी ए ऑफ आई की वैल्यू होगी वही सेम मेरी बी ऑफ आई की वैल्यू होगी। तो यहाँ से यार हमने अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक आ गए कि अब हमें क्या है, सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अपने एरे में से ऐसे के इंडेक्सेस यूज़ करने हैं जिनका ये सम क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि मेरे पास ऐसे A1 A2 A3, अगर मेरे पास ए वाला एरे है और मेरे पास बी वाला एरे है ऐसे B1 B2 B3, तो मैं उसमें से ऐसी वैल्यूज़ को चूज़ करूँगा, ऐसी के वैल्यूज़ को जिनका क्या है ये समीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाए। तो मेरा यह चेक फंक्शन वहाँ पे काम कर गया कि अगर ऐसे मैं के इंडेक्सेस को चूज़ कर पाया जिनका ये सम क्या है ज़ीरो से बड़ा हो जाता है, तो ठीक है यार मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या है यार, एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू हमारी क्या होगी, ए ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ बी ऑफ आई। हम अपना वही लूप चलाएंगे और 0 to n-1, जो जैसा कि हम करते हैं यार अपने एरे में। हम क्या ओ ऑफ वन में ओ ऑफ एन में काम करेंगे और हम हर बार एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके या तो हम यार एक डिफरेंस एरे बना सकते हैं। डिफरेंस एरे मतलब क्या है, हम ये सारी वैल्यूज़ को क्या है स्टोर करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की A1 A2 A3 A3, और उसे फिर सॉर्ट करके और उसमें से जो भी मेरी टॉप वैल्यूज़ है उन सबको पिक कर लेता हूँ। टॉप वैल्यूज़ को पिक करने का मेरा सिंपल सा मेन पर्पस यही है यार, मुझे ये वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए। मुझे सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो चाहिए। तो इससे सबसे ज़्यादा यार ग्रीडी वाला अप्रोच यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ग्रीडी क्या कहती है कि यार वो सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर लो जो ऑलरेडी पॉजिटिव और बड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, इस एरे में ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने एक डिफरेंस एरे में ये स्टोर की थी, उस पर जो भी सारी बड़ी वैल्यूज़ है उन्हें उठा लो। तो बड़ी वैल्यूज़ को उठाने का मतलब क्या है, मैं इस डिफरेंस एरे को क्या सॉर्ट करूँगा, और मतलब कि रिवर्स में सॉर्ट करके या मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूँगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लास्ट के वैल्यूज़ को पिक कर लूँगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिक कर स्टोर करके लास्ट अपनी क्या टॉप के वैल्यूज़ को पिक कर लूँगा। सो इस तरह से क्या है, और वो ही मेरी वैल्यू हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है तो ठीक है, हमारा आंसर मिल गया। वरना उससे छोटी वैल्यूज़ को लेके तो हमारे क्या लेस देन जीरो ही रहने वाला है, तो वहाँ पे तो हम क्या सोचने का भी हमारे पास कोई पर्पस नहीं है। ये वाली चीज़ यार हम एक तो वही डिफरेंस एरिया की मदद से कर सकते हैं, और एक हम क्या है प्रायोरिटी क्यू की मदद से भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू में हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा यार, टॉप के एलिमेंट्स वाला। टॉप के एलिमेंट्स वाला क्या होता था, हमने लीड कोड वगैरह पे प्रॉब्लम्स किया है, मेरे पास 1 2 3 4 कुछ भी है, अब इसमें से मुझे टॉप के एलिमेंट्स को पिक करना, तो मैं क्या करता है, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर लो कि मुझे बिना एरे को सॉर्ट करे ये चीज़ें करनी है, तो टॉप के एलिमेंट्स को पिक करना, तो मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करूँगा। प्रायोरिटी क्यू क्या कहती थी यार, अगर मुझे टॉप के टू एलिमेंट्स को पिक करना है, तो मैं क्या बोलता था यार, मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में डालना स्टार्ट कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 को डाला, फिर मैंने 4 को डाला, अब नेक्स्ट अगर 2 आता है तो मैंने 2 को डाला। अब क्योंकि इस प्रायोरिटी क्यू की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 2 हो गई, तो इसमें से मैं क्या चाहता हूँ यार, मिनिमम एलिमेंट को हटाओ। तो मैंने मिनिमम एलिमेंट को क्या है हटा दिया। अब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 5 आया, मैंने 5 को डाला, इसकी वैल्यू फिर से ग्रेटर देन 2 हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मिनिमम एलिमेंट को हटा दो, तो मैंने 3 को हटा दिया। तो ऐसा करते करते यार मैं फाइनली प्रायोरिटी क्यू की जो लेंथ है वो के ही रहने वाली है, पर मेरे पास क्या है टॉप के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो टॉप के एलिमेंट्स ही ना, टॉप के एलिमेंट्स। और टॉप के एलिमेंट्स किस तरह के, इस तरह की फॉर्म के। और अगर उनका सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है तो ठीक है यार, मेरा चेक फंक्शन काम करता है, मैं बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा। और अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि यार बाइनरी सर्च क्या है यार, सर्च स्पेस पे लगाई जाती है। बाइनरी सर्च हम कहीं पे लगा भी तो रहे हैं, बाइनरी सर्च हम यहाँ पे आंसर पे लगा रहे हैं, तो आंसर हमारा सर्च स्पेस हुआ। पर वो क्या है यार, ऐसा थोड़ी कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगा लो, तो वो तो नहीं होगा। तो रेशियो क्या है हमारे पास, ए ऑफ आई और बी ऑफ आई जो है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो रेशियो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। और क्योंकि यार इनकी वैल्यूज़ क्या है, 1 ही 5 से हमेशा छोटी है, 10 to the power 5 तक ही जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैक्सिमम वैल्यू ले लो विच इज़ लाइक 10 to the power 6। इससे बड़ा रेशियो मेरे पास कभी जाने वाला ही नहीं है। तो सो अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है और दोनों का सम भी ये है, तो यार आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख लो।
तो भी मेरे पास क्या है, 1 ही रह जाने वाली है वैल्यूज़। और फॉर एग्जांपल अब नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों 1 रह गई, तो भी ठीक है यार, तो ये रह जाएगा। मैं 2 को काटूंगा 10⁵, फिर भी मेरे पास 10⁵ ही रहेगा, उससे बड़ी वैल्यू मेरे पास जा ही नहीं सकती। मैं फिर भी 10⁶ तक एक वैल्यू लेके चलते हैं जो हायर वैल्यू है, हमारी रेशियो के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि तो चेक फंक्शन मैंने आपको यार ऊपर समझा ही दिया था। चेक फिजिबिलिटी हमारी कैसी होगी, हम हर गिवन एक्स के लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आई कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ ए ऑफ आई माइनस एक्स टाइम्स बी ऑफ आई। सारे पेयर्स के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद टॉप के वैल्यूज़ उसमें से पिक कर लेंगे और उन टॉप के वैल्यूज़ का सम निकालेंगे। और अगर वो सम ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉसिबल है वैल्यूज़, अगर वो सम ग्रेटर देन जीरो नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं है वैल्यूज़। और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे थे वो मैंने आपको समझा दिया था अच्छी तरीके से यार। ऊपर सिंपल हमने मैथ्स को अपना क्या सिंप्लीफाई करते हुए चले गए थे और हम यहाँ पर आ गए थे। और हमें एक चीज़ समझ आई कि यार हमें के एलिमेंट्स को पिक करना है जिनका सम ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रीडी हमें क्या कहता है, यार सारे एलिमेंट्स क्या पॉजिटिव है, तो सारे बड़े एलिमेंट्स को पिक कर लो, जितने भी हमारे पास सारे बड़े एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको पिक कर लो और उनके हिसाब से काम कर लेते हैं आगे चल के। तो अब ये बड़े एलिमेंट्स को पिक करने के लिए हमारे पास कितने दो तरह के वेज होते हैं। देयर आर 2 वेज टू डू दिस। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, हम सॉर्टिंग का यूज़ करें और टॉप के एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर ले, या हम एक मिन हीप का यूज़ करें प्रायोरिटी क्यू वाला, टॉप लार्जेस्ट एलिमेंट्स को फाइंड करने का, जो मैंने आपको समझा ही दिया था हम कैसे करते हैं। तो दोनों में से जो आपको ऑप्शन अच्छा लगा वो आप कर सकते हो। दोनों में हमारी क्या है, एन लॉग एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है, सो कुछ उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं फिर भी। यहाँ पर हम क्या यार अपना कोड भी देख लेते हैं एक बार, हमारा कोड किस तरह से होने वाला है। तो ये हमारे कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हुए, मैंने सी प्लस प्लस में लिखा, जावा पाइथन किसी में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद यार हमने लॉन्ग डबल डिफाइन किया है एल डी से। लॉन्ग डबल का हम यूज़ करेंगे अपनी सारी वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि हमें यार एक तो मेन कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, वैल्यूज़ बड़ी है तो सेफ रहने के लिए यार लॉन्ग डबल यूज़ कर लेते हैं। मेन फंक्शन देखते हैं, हमारा फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया, एन और के की वैल्यू को रीड किया। उसके बाद मैंने क्या यार एरे, दो एरे बना लिए, एक तो एरे और एक बी एरे करके, जिससे कि यार अलग अलग सेपरेट है। आप चाहे तो आप पेयर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, पेयर एल डी कॉमा एल डी या इंट कॉमा इंट आप यूज़ कर सकते हैं। जावा वाले लोग अलग से क्लास बना कर सकते हो। पर सिंप्लीफाइड यही है कि आप दो एरे का यूज़ कर लो। सी प्लस प्लस वालों के लिए तो पेयर क्लास भी सिंपल ही रहेगी। हमारे पास लोअर हाई की वैल्यूज़ आती है। उसके बाद हम सेम जिस तरह से हम रियल डोमेन में काम करते हैं, तो रियल डोमेन में एक तो यार हम फोर लूप से काम कर लेते हैं। फोर लूप हमें क्या बोलता है, यार प्रिसीजन मेरा 10⁻⁻6 है, तो मेरा सर्च पेज जो है 10⁻⁻6 तक, तो लॉग की वैल्यू अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 60 रहने वाली है। तो मैं क्या फोर लूप चला दूँ अपना 60 आइट्रेशंस के लिए। हाँ, 0 से 60 तक चला के मैं क्या अपना फोर लूप चला लूँ, या फिर मैं अपनी वाइल की वैल्यू को ऐसे रखूँ, हाई माइनस लो की वैल्यू क्या है, जब तक 1/6 से ज़्यादा रहती है। तो मतलब कि वो प्रिसीजन है। और ये वाला मैं यूज़ नहीं कर रहा, इक्वल्स टू हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इक्वल्स टू का यूज़ करने से क्या है, इनफाइनाइट लूप हमारा कभी कभी चला जाता है। सो बस ये वाली चीज़ें कुछ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमने मिड को कैलकुलेट किया। सेम हमने चेक किया कि अगर हम आंसर ला पा रहे हैं इस मिड की वैल्यू के लिए, मतलब इस एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर आ पा रहा है, मतलब कि हम के इंडाइसेस को चूज़ कर पा रहे हैं, तो हम एक बड़ी वैल्यू के लिए चूज़ करते हैं। तो हम अपने लो को मिड पे रख देते हैं और वरना हाई को हमने मिड पे रख देते हैं। ये मोनोटोनिसिटी भी मैं आपको नीचे प्रूफ करके दिखा दूंगा। बाकी आप समझ तो गए होगी क्यों हम लो को मिड पे रख रहे हैं और हाई को मिड पे रख रहे हैं बाद में, अगर हम नहीं ला पाता आंसर। और लास्ट में हम क्या है, अपनी लो की वैल्यू में हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम चेक वाले फंक्शन में जब हमारी गुड वाली वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें हम लो की वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें लास्ट गुड वैल्यू ही चाहिए होती है मैक्सिमम जब हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस लास्ट गुड वैल्यू के लिए हम क्या लास्ट में लो को प्रिंट कर देंगे। और हमने सेट प्रिसीजन क्या है 10 तक रखा है, क्योंकि ये आप समझते हो कि फिक्स सेट प्रिसीजन का मतलब सिंपल है कि हम क्या है डेसिमल के बाद अप टू 10 डिजिट्स तक अपना आंसर रखना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है यार, आप एक बार चेक फंक्शन भी देख लीजिए। चेक फंक्शन में हमने ए और बी अपना पास किया, उसके बाद एक्स और के की वैल्यू हमारे पास। प्रायोरिटी क्यू का मैंने यूज़ किया, आप चाहो तो वो डिफरेंस एरे वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। है तो सिंपल डिफरेंस एरे वाले, पर मैं क्या है प्रायोरिटी क्यू का मैंने यूज़ किया कि एक आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, वो जो हम लीड कोड वगैरह पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, इन जनरल हमारी प्रायोरिटी क्या है मैक्स हीप की फॉर्म में होती है, तो हमें क्या है यहाँ पे कंपैरेटर ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम मिन हीप की तरह काम कर पाए। मिन हीप क्या करेगी, जब भी हम पॉप करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट को निकाल के दे देगी हमें। और वो मैंने आपको समझा ही दिया था कैसे हम टॉप के एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। हम वैल्यू को कैलकुलेट किया, हमने वैल्यू हमारी आई ए ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई, वैल्यू को पुश किया। उसके बाद अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज के से ज़्यादा हो जाता है तो हम पॉप कर देते हैं, मतलब जो मिनिमम एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उसे निकाल दो, जिससे कि हम लार्जेस्ट वैल्यूज़ को वहाँ पर रख पाए। उसके बाद बस सेम सम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी हमने प्रायोरिटी क्यू में अब तक स्टोर किया था उन सब में को पॉप कर करके अपने सम की वैल्यू को ले आते हैं। और अगर सम की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो होती है तो बस हमारा आंसर आ गया, और हम अपने क्या है ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। और लास्ट गुड वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो सो बस वहीं से हमारा क्या आंसर आ जाता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए क्लियर हुई होगा यार। अप टू 100 आइट्रेशंस या कभी कभी 60 आइट्रेशंस ही हो जाता है। सो ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये हमारा क्या, बाइनरी सर्च हम सर्च स्पेस पे लगाते हैं, तो सर्च स्पेस हमारा क्या है, 0 से 1 ये 6 तक ही जा रहा है। तो सर्च स्पेस की लेंथ से क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 आइट्रेशंस पर ही हमारा आंसर आ जाता है। आप 100 आइट्रेशंस भी सेफ रखने के लिए कर सकते हैं। सो 100 आइट्रेशंस में हमारा हुआ एन लॉग एन, हमारा क्या हुआ, चेक फंक्शन हुआ। चेक फंक्शन हमारा क्यों हुआ, क्योंकि हम हर पहले तो सारे पेयर्स को अपना क्या स्टोर कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी क्यू का या डिफरेंस एरे का यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंस एरे का यूज़ करते तो हमें क्या सॉर्ट करना पड़ता लास्ट में, और प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं तो हम साथ के साथ काम कर रहे हैं। पर वो भी प्रायोरिटी क्यू में पुश और पॉप वाले ऑपरेशन जो है वो लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं। सो दैट्स वाई लाइक हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाती है चेक फंक्शन की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन होती है, क्योंकि यार या तो हम डिफरेंस एरे यूज़ कर रहे हैं या प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अगर के की वैल्यू एन हो गई तो सारी एलिमेंट्स हमें स्टोर करने पड़ गए, तो वहाँ से हमारे पास वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन आ जाती है कि हमें प्रायोरिटी क्यू में सभी कुछ स्टोर करना पड़ा है डिफरेंस एरे में। जो भी हमारी इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये जो मैंने आपको बोला था यार, मोनोटोनिसिटी का प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा, मैं वही दिखा देता हूँ कि यार हमारे पास समी ये फाइनल हमारी क्या मैथमेटिकल वैल्यू आई थी। अब हम क्या है यार, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, के पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए पेयर्स के लिए हम वो चेक करते थे। तो हम क्या बोले यार, अगर मेरे पास कोई वाई है जिसकी वैल्यू क्या है एक्स से कम है, मेरे पास कोई वाई है जिसकी वैल्यू एक्स से कम है, तो मेरे पास उसके लिए ये जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या बनेगी, ए ऑफ आई माइनस वाई टाइम्स बी ऑफ आई। तो ये तो यार जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मेरी बनी। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, और मेरे पास अगर एक्स वाली थी तो वो ये वाली इक्वेशन थी। आप खुद भी यार बता सकते हो यही वाली इक्वेशन हमारी क्या होगी, बड़ा आंसर देगी, क्योंकि वाई क्या है, छोटी वैल्यू है। हम ए ऑफ आई और बी ऑफ आई दोनों में कांस्टेंट है। अभी हम ए ऑफ आई में से बी ऑफ आई का मतलब हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके मतलब वाई से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू छोटी है तो मतलब वाई, हम एक छोटी वैल्यू बी ऑफ आई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हमें इन जनरल ये क्या है, एक छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू को हम ए ऑफ आई में से माइनस कर रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, बड़ी हो जाती है। सेम हम यहाँ पे क्या है यार, बी ऑफ आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारी इन जनरल छोटी हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ से हमारा क्या है, मोनोटोनिसिटी हमें प्रूफ हो जाती है कि हाँ यार वाई की, अगर मेरे पास कोई वाई है जिसकी वैल्यू छोटी है एक्स से, तो मेरे पास क्या है वहाँ पे आंसर नहीं आ, मतलब उसका लिए तो हमें मुझे आंसर आराम से मिल ही जाने वाला। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक बड़ी वैल्यू के ले जाऊँ, फिर मैं बड़ी वैल्यू के ले जाऊँ, इसलिए मैं क्या है लो को मिड पे लाता हूँ। आई होप आपको यार क्लियर हुआ होगा बाइनरी सर्च हमारा कैसे यहाँ पर काम किया, कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर यार आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो वीडियो के बारे में, यार आप कुछ भी चाहते हो मैं कुछ और डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं इसी तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ। और क्या है हमारा क्या पूरा यार अप्रोच ही इस तरह से, हम ईजी प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर पैटर्न्स देखते हैं, अच्छे अच्छे हाई रेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आप मेरे चैनल पे देखोगे तो हमने यार 1900 वेटेड, 1600, मतलब बहुत सारे यार 2100 वेटेड, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हुई हैं। तो आप चैनल पे देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी आराम से। हाँ, सो दैट्स इट फॉर माई साइड एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।